ये दो छोटे छोटे एलियन एक च्युइंग गम पर चिपक गए थे और बस एक कार के नीचे कुचलने ही वाले थे। किस्मत से वे किसी तरह खुद को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उनका इंसान के आकार का स्पेसशिप सड़क के दूसरी तरफ रह जाता है। तभी उन्हें हवा में उड़ता हुआ एक प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। वे हवा का सहारा लेकर उस बैग पर सवार होकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वह बैग एक बस से चिपक जाता है। ड्राइवर जैसे ही वाइपर चलाता है, दोनों एलियन बुरी तरह इधर उधर उछलने लगते हैं। स्पेसशिप को पास देखकर वे जड़ता का फायदा उठाते हैं और सही समय पर उसके जूते के ऊपर जा गिरते हैं। फिर उसके पैर के सहारे चढ़कर वापस स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, इंसान का रूप धारण किए वह स्पेसशिप सड़क पार करते समय एक कार से टकरा जाता है। एक महिला तुरंत कार से बाहर निकलती है। वह देखती है कि स्पेसशिप का दायां पैर अजीब तरह से मुड़ गया है, इसलिए वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। इसी दौरान स्पेसशिप खुद ही अपनी जगह बदल लेता है। एलियन नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि यह असल में एक स्पेसशिप है, इसीलिए वे उसे इंसान की तरह चलाने लगते हैं। उन्होंने स्पेसशिप का दायां पैर खोला, तभी उसके कान के अंदर से एक छोटा एलियन बाहर निकला। उसने पैर पर बने एक दिल को दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। इसके बाद स्पेसशिप का पैर अपने आप ठीक होने लगा। तभी वही महिला वहां वापस आ जाती है। वह देखकर हैरान रह जाती है कि स्पेसशिप का पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है। एलियन घबरा जाते हैं। वे तुरंत स्पेसशिप को ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे उसे खुजली हो रही हो। फिर वे उसे दोबारा सामान्य इंसान की तरह चलाने लगते हैं। अच्छी बात यह होती है कि महिला को कुछ भी अजीब नहीं लगता। वह स्पेसशिप को अपने घर आने का न्योता देती है। घर पहुंचकर महिला उसे पानी देती है। शक न हो, इसलिए स्पेसशिप को पानी पीना पड़ता है। लेकिन समस्या ये होती है कि पूरा पानी स्पेसशिप के अंदर भर जाता है। अंदर मौजूद छोटे एलियन तैरना नहीं जानते थे और लगभग डूबने वाले होते हैं। इसके बाद महिला खाना बनाने लगती है और स्पेसशिप से टोमेटो सॉस देने को कहती है, लेकिन एलियन समझते हैं कि उसे भी पीना है, इसलिए स्पेसशिप पूरी बोतल टोमेटो सॉस की निगल जाता है। महिला यह देखकर हैरान रह जाती है। उस रात महिला स्पेसशिप को एक खाने की प्रतियोगिता में ले जाती है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर स्पेसशिप हजारों हड्डियां निगल जाता है और आसानी से प्रतियोगिता जीत जाता है। महिला एक बार फिर उसे देखकर दंग रह जाती है। स्पेसशिप अपना जीता हुआ इनाम उसे दे देता है। महिला के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके अंदर एक अजीब सी भावना पैदा होती है, जैसे उसका दिल भी इंसानों की तरह धड़कने लगा हो। उसके और करीब रहने के लिए स्पेसशिप उस महिला के बेटे की क्लास का शिक्षक बन जाता है। एक दिन लड़का अपना मनोरंजन करना चाहता है तो स्पेसशिप अपनी नाक को ही पेंसिल शार्पनर की तरह इस्तेमाल कर लेता है। कुछ ही सेकंड में वह पेंसिल को बेहद तेज कर देता है। सभी बच्चे यह देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता था कि वह हमेशा अपनी इंसानी पहचान छिपाकर रख सकता है। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे स्कूल में घुस आते हैं। बच्चों की रक्षा करने के लिए स्पेसशिप एक लुटेरे को उठाकर जंगल में फेंक देता है। दूसरा लुटेरा बंदूक तानकर उसे निशाना बनाता है, लेकिन स्पेसशिप बंदूक की नली को हाथ से दबाकर छपटा कर देता है और उसे रबड़ की तरह मरोड़ देता है। यह देखकर लुटेरे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। महिला का बेटा इस स्पेसशिप को अपना हीरो मानने लगता है। वहीं महिला के मन में भी उसके लिए प्यार पैदा होने लगा है। लेकिन स्पेसशिप के धरती पर आने का असली मकसद कुछ और था। उसे समुद्र का पानी चुराना था। स्पेसशिप के अंदर मौजूद छोटे एलियन नहीं चाहते थे कि उसमें इंसानों जैसी भावनाएं पैदा हों, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी योजना शुरू कर दी। उन्होंने एक खास उपकरण सक्रिय किया, एक ऐसी गेंद जो समुद्र का पानी सोख सकती थी। लेकिन स्पेसशिप ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसका कप्तान जबरदस्ती नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाने लगता है। आखिरकार स्पेसशिप पीछे की तरफ